हे उमापति, सब शरीरों में जीव रूप से आप ही प्रविष्ट हो, प्रसिद्ध हो, अद्वितीय रुद्र पुरुष हो। ब्रह्मलोक में आप ही ब्रह्मा रूप से, प्रजापति लोक में प्रजापति रूप से, सूर्यमंडल में विराट रूप से और देह में जीव रूप से आप ही स्थित हो। महान सच्चिदानंद स्वरूप रुद्र को बार बार प्रणाम। समस्त चराचरात्मक जगत जो विद्यमान है, हो गया है तथा होगा, सब प्रपंच उसकी सत्ता से भिन्न नहीं हो सकता। ये सब रुद्र है, रुद्र है, रुद्र है, रुद्र है। इस रुद्र के प्रति हम नमस्कार करते हैं। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यास्यांके च विभाति भूधर सुता, देवापगा मस्तके, भाले बाल विधुर्गले च गगरम गरलम, यस्योरसी व्यालराट्, सोऽयं भूति विभूषिणः, सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा, शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः, श्रीशंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमालय सुता पार्वती, मस्तक पर गंगा, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ और सर्वेश्वर, संहार करता, भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापक कल्याण स्वरूप, चंद्रमा के समान शुभ्रवर्ण शंकर सदैव रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। ऐ प्राणी मात्र के परम हितैषी, परम कल्याण कारक, लेकिन बाह्य रूप तो बड़ा विलक्षण है। कहाँ रहते हो कि कैलाश पे, शिखर पे, और वो कैसा है? सफेद, धवल धवल धवल, चमकता। जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो सोने जैसा चमकता है। कैलाश पे रहते हैं, मतलब क्या है? ज्ञान हमेशा धवल शिखर पर रहता है, अर्थात ऊंचे केंद्रों में रहता है, आज्ञा चक्र में रहता है। ये शिव जी का स्थान आज्ञा चक्र है, ये सहस्त्रसार है, यही कैलाश है भाई लोग। अज्ञान नीचे के केंद्रों में रहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब नीचे के केंद्रों में, लेकिन ज्ञान ऊपर के। कैलाश शिव ज्ञान स्वरूप भगवान का ज्ञान ऊपर के केंद्रों में। मूलाधार केंद्र में विकार रहते हैं। मन और प्राण अगर ऊपर के केंद्रों में हो तो वहां काम नहीं टिक सकता। शिव जी को काम ने बाण मारा, लेकिन शिव जी की निगाह मात्र से काम जलकर भस्म हो गया। आपके चित्त में भी यदि काम आए तो आप भी ऊंचे केंद्रों में आओ, जहां काम की दाल नहीं गल सकती। कैलाश शिखर धवल, हिम शिखर धवल, शिव जी वहां निवास करते हैं। ऐसे ही जहां सत्वगुण की प्रधानता होती है, वहां आत्म शिव रहता है। शिव जी की जटाओं से निकलती है गंगा, यानी ज्ञानी के मस्तिष्क से ज्ञान गंगा बहती है। उसमें तमाम प्रकार की ऐसी योग्यताएं होती है कि जिनसे जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान भी बहुत सरलता से हंसते हंसते हो जाता है। द्वितीया का चांद चमक रहा है। क्या मतलब इसका? दूज का चांद। ज्ञानी महापुरुष, किसी का छोटे से छोटा गुण भी हो, चाहे बच्चे का हो
माई का हो, भाई का हो, बूढ़े का हो, पढ़े लिखे का हो, अनपढ़ का हो, लेकिन किसी की बात अगर धर्म संगत है, सत्य संगत है, व्यवहारिक है, ऊंची है, तो छोटे से छोटे व्यक्ति के गुण को और उनकी बात को भी अपने सिर पर धारण करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ज्ञान की निधि हैं, भंडार हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के ज्ञान का अनादर करते। मैं ज्ञानी हूं तो मेरा काम ये नहीं है कि किसी के पास ज्ञान है तो उसका अपमान करना, निरादर करना, नहीं, दूसरे के ज्ञान का भी आदर करना, सम्मान करना। ज्ञान अभिमान को नहीं बढ़ाए, ज्ञान सरलता को बढ़ाए, नम्रता को बढ़ाए, प्रेम को बढ़ाए, आत्मीयता को बढ़ाए, दूसरे के ज्ञान का और दूसरे के गुण का भी सम्मान करें। घमंड बढ़ाने के लिए ज्ञान नहीं, ज्ञान तो स्नेह, प्रेम और दूसरे के ज्ञान का आदर करने के लिए। किसी का भी अनादर मत करो, किसी का भी अपमान मत करो, किसी को भी चोट मत पहुंचाओ। मन वचन कर्म से सबका मंगल, सबका हित, सबका कल्याण। क्योंकि शिव सिर्फ मंदिर में नहीं, शिव सिर्फ कैलाश में नहीं, शिव सिर्फ मूर्ति में नहीं, शिव सिर्फ पार्वती के पास नहीं, शिव केवल शिखर पर नहीं, मेरा शिव तो आपके दिल में ही रहता है। आपका दिल में, सभी के दिल में मेरा शिव चमक रहा है। शिवजी ने गले में मुंडों की माला धारण की है। कुछ विद्वानों का मत है कि मुंड किसी साधारण व्यक्ति के मुंड नहीं, ये तो ज्ञानवान के मुंड है। अज्ञानियों के मुंडों को धारण नहीं किया, ये ज्ञानवानों के मुंडों को धारण किया है कि नहीं, हम फेंकेंगे नहीं, इसका तो हम आदर करेंगे, इसकी माला बनाकर पहनेंगे। जो ज्ञानवान हो गए, जिन्होंने शिव तत्व को जान लिया, परब्रह्म को जान लिया, शिव ज्ञान में, शिव उपासना में, उस आत्म तत्व, आत्म चैतन्य में जो रते, ध्यान में, योग में, उपासना में, ऐसे ब्रह्मवेत्ता, ऐसे जीवन मुक्त, ऐसे महापुरुष, ऐसों के मुंडों की माला, तत्ववेता सदगुरुओं के, ब्रह्मवेत्ताओं के मुंडों की माला शिव जी अपने गले में धारण करते। जिनके मन मस्तिष्क में जीवन भर ज्ञान के विचार रहे, ऐसे ज्ञानवानों की स्मृति ताजी करने के लिए उन्होंने मुंड माला धारण की। कुछ विद्वान कहते हैं कि शिवजी ने गले में मुंडों की माला धारण करके हमें ये बताया है कि गरीब हो कि धनवान, पठित हो कि अपठित, माई हो कि भाई, लेकिन अंत समय में सब खोपड़ी छोड़कर जाते हैं। आप अपनी खोपड़ी में चाहे कुछ भी भरो, आखिर वो खोपड़ी यहीं की यहीं, धरी की धरी रह जाती है। इसलिए अभिमान मत करो अपने ज्ञान का, अपनी विद्वता। और भगवान शंकर भभूति धारण करते, क्योंकि वे शिव हैं, कल्याण स्वरूप हैं। लोगों को याद दिलाते हैं कि चाहे तुम कितने ही पद पे पहुंच जाओ, कितनी बड़ी तुम प्रतिष्ठा पालो, कितने मुख्यमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रेसिडेंट बन जाओ, कलेक्टर कमिश्नर बन जाओ, और करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लो, बड़े बड़े बंगले बना लो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम लो, देश विदेश में चक्कर मार लो, कितना ही ऐश्वर्य इकट्ठा कर लो और कितना भोग विलासों में रचा पचा जीवन तुम जी लो, लेकिन ये आखिरी में शरीर राख हो जाने वाला है, ये तुम याद रखो। इसलिए मैं राख लगाता हूं समझो। मोह ममता और गर्व को छोड़कर अंतर्मुख हो जाओ, ये संकेत उनके शरीर पर लगी हुई भस्म देती है।
शिव जी के शरीर पर और एक श्रृंगार है, वो है ये नाग, ये सर्प। सर्प अकेला होता है तो मारा जाता है, यदि शिव जी के गले में उनके हाथ पे होता है तो पूजा जाता है। ऐसे ही आप संसार का व्यवहार अकेले करोगे तो मारे जाओगे, लेकिन शिव तत्व में डुबकी मारकर संसार का व्यवहार करोगे तो आपका व्यवहार भी आदर्श व्यवहार हो जाएगा, भगवान के साथ मिलके अपने कर्मों को दिव्य बना। और शंकर के हाथों में त्रिशूल है और है डमरू। त्रिशूल क्या संकेत देता है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुणों से ये पूरा जगत आवृत है और मनुष्य इन्हीं तीनों गुणों के अधीन होके प्रत्येक कर्म करता है और अपने को कर्ता मानता है। मैं करने वाला, धरने वाला, खाने वाला, पीने वाला, जाने वाला, आने वाला, सोने वाला, उठने वाला, बैठने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, चखने वाला आदि। लेकिन ये सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये गुण गुणों में बरत रहे। मेरा आत्मा तो इनसे परे है। इन तीन गुणों को मैंने अलग देख लिया, इसको साधन बना लिया, इसको हथियार बना लिया, अपने से भिन्न कर लिया। मैं इसके अधीन नहीं, वरन उन्हें अपने अधीन करके रखता हूं। और जब प्रसन्न होता हूं तो डमरू लेकर नाचता हूं। धिमक धिमक धिम, धिमक धिमक धिम, नाचे भोलानाथ। विद्यावसाने नटराज राजो नृत्य करते। नृत्य अपने आप में एक बहुत अनोखा, आनंदमय विज्ञान है। नाचो अंतर्मन से। नृत्य अपने आप में कला है, उससे कसरत होती है, शरीर खुलता है और सामने वाले को आनंद आता है। क्षण भर के लिए मनुष्य अपने आप को भूल जाता है, जाने अनजाने अभिमान रहित हो जाता है। उसके भीतर कलाओं का विस्तार होता है। डमरू बजाकर, नृत्य करके भगवान शंकर ने कला को मान्यता दे दी कि जीवन में कला होना भी जरूरी है। गाओ, बजाओ, नाचो। गाओ तो ऐसा गाओ कि मन भगवान में मन लग जाए, आपका भी लगे, दूसरा के भी लगे। और नाचो तो ऐसा नाचो कि भगवान के कीर्तन में, भगवान की भक्ति में नाचो। कुछ लोग कहते हैं कि शिव जी को व्यसन है भांग का, और इसलिए शिवरात्रि के दिन खास भांग पीते हैं। लेकिन अभी जैसे शिव महिम्न स्तोत्र का आप लोगों ने श्रवण किया, उसमें एक शब्द आया भुवन भंग व्यसिनः। उसमें से भुवन शब्द को हटाकर भंग व्यसिनः रख दिया। यहां लोगों ने समझ लिया, या व्यसनियों ने उस शब्द को पकड़कर अपने व्यसन के शौक की पूर्ति शिवरात्रि के दिन करने लगे। हकीकत में उन्हें भांग का व्यसन नहीं है, भुवनों को भंग करने का व्यसन है। भांग और भंग में फर्क है। भुवन भंग व्यसन कि भुवनों को यानी सृष्टि को संहार करने का व्यसन है, भांग पीने का नहीं। परंतु भंगेड़ियों ने भुवन भंग में से भंग शब्द का अर्थ भांग लगा लिया और भांग की छूट ले ली। लेकिन सत्संगी तो भगवान के नाम की भांग पीने में ही आनंद मनाते हैं।
उत्तम माली वो है जो आवश्यकता के अनुसार बगीचे में काट छांट करता है। कोई ज्यादा टहनी बढ़ गई हो तो काट दे। बगीचे में काट छांट न करे तो बगीचा बगीचा न रहे। ऐसे ही भगवान शंकर इस संसार के उत्तम माली हैं, उसको थोड़ा काट छांट करके इस संसार रूपी बगीचे को ठीक करते। शिव जी के यहां है बैल और सिंह, मोर, सांप और चूहा। ये परस्पर विपरीत स्वभाव के प्राणी भी मजे के साथ एक साथ निर्विघ्न रह लेते। क्यों? शिव जी की समता के प्रभाव से। गणपति के तो चूहा, भगवती के सिंह, शिव जी के है नंदी, कार्तिकेय के मोर, गले में है सांप। ये परस्पर विपरीत स्वभाव वाले प्राणी भी उनके निकट, उनके सानिध्य में आनंद से रहते। क्या संकेत है इसका कि जिसके जीवन में समता है वो विरोधी वातावरण में, विरोधी विचारों में, विरोधी लोगों के बीच भी आनंद से मुस्कुराता हुआ जी सकता है। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। भुवन भंग व्यसन, भुवनों को भंग करने का व्यसन, और ये सब गणों को अपने साथ रखते। इस प्रकार शिव तत्व में जो जागे हुए हैं उन महापुरुषों की तो बात निराली, लेकिन जो शिव जी के बाह्य रूप को निहारते वे भी अपने जीवन में यह दृष्टि ले आए तो उनकी भी मंगलमयी शिवरात्रि, कल्याणमयी शिवरात्रि हो जाए।